वेलकम 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 बैक टू जे विद सतीश गाइस। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं हूँ सतीश एंड मैं कर रहा हूँ जेई 2027 की प्रिपरेशन। एंड आज है डेट 13 अगस्त एंड तो इसी के साथ है हमारा डे 20 ऑफ जेई ग्राइंड सीरीज। अभी करीब 163 डेज बचे जेई मेंस के लिए, यानी करीब 5 मंथ्स के अराउंड। एंड आज की वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे को कि 11th का बैकलॉग है एंड 12th भी कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, कैसे मैनेज करे 11th को, टाइम कैसे दे, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है। एंड तो आज की वीडियो इसी पे रहने वाली है, तो वीडियो को पूरा देख लेना, थोड़ा लंबा हो सकता है। एंड एक चीज और बता दूं कि अभी करीब 12:30 के आसपास हो रहा है। तो जैसे कि मैं बाहर वाले रूम में पढ़ता हूँ तो बाहर के आवाजें नॉइजेस बहुत आते हैं, तो वो आपको शायद आ रहे होंगे, तो इग्नोर कर देना वो सारी चीजें। तो सबसे पहले मैं उन चीजों से पहले कल का बता देता हूँ, कल मैंने क्या क्या किया था एंड कितने आवर्स की स्टडी की थी। तो कल फाइनली 11 आवर्स की स्टडी तो की थी, बट इसके वजह से मेरे को आज का 2-3 घंटे का लॉस करना पड़ा बिकॉज कल करीब 11:30 बजे के आसपास सोया था, तो दिन सुबह 3 बजे नहीं उठ पाया था, करीब 8 बजे के आसपास उठा। तो जो मैं 4 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर देता था, तो मैंने आज 9 साढ़े 9 के आसपास स्टार्ट किया, तो बहुत ज्यादा ही लॉस हो गया। 1-1.5 घंटा एक्सटेंड करने की वजह से मेरे को 3-4 घंटे का लॉस सहना पड़ा। तो ये गलती अगर आप लोग करे हो अपना शेड्यूल तोड़ने का, तो मत तोड़ना, बिकॉज कल मेरे से गलती हो गई, आज ऐसा काम नहीं करूंगा। तो जो शेड्यूल चल रहा है उसी को फॉलो करूंगा, चाहे कुछ बच भी जाए तो नेक्स्ट डे कवर कर लूंगा। एंड ये सारी चीजें सिर्फ एक चैप्टर के बस हुआ, केमिकल बॉन्डिंग, बिकॉज मैंने इसको बहुत टाइम दे दिया, तो मैं चाह रहा था कि कल इसको कैसे भी खत्म कर दूं, तो उसी को खत्म करने की वजह से एक्सटेंड करना पड़ गया। तो कल मैंने मैथ्स का डिब्बी एंड होमवर्क कर लिया था, देन उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 21, 22, 23 एंड 24 किया था, देन 25 मेरा बच रहा था। तो मैंने इसी को कंप्लीट करने के लिए अपना शेड्यूल ब्रेक किया था, तो 25 लेक्चर कल कर लिया था। एंड इन सब करने के कारण उसी का लेक्चर 4 भी नहीं कर पाया था। एंड देन क्लास 1 किया था एंड क्लास 2 किया था। एंड फिजिक्स की बात करूं तो कल हम लोग का ये कैपेसिटेंस वाला चैप्टर खत्म हो गया था। ऑल्दो चैप्टर इजी ही गया है, बस लास्ट के 2-3 लेक्चर में लेवल अप हुआ है, तो उसको रिवाइज करना बाकी है, तो वो रिवाइज कर लूंगा। एंड ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ही है, तो इसको तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, ऑल्दो कंप्लीट करना है, देखता हूँ कब कब कंप्लीट कर पाता हूँ। एंड अभी मैं कर रहा था फिजिक्स के क्लास इलस्ट्रेशंस, तो डिफरेंशिएशन चैप्टर भी इजी चल रहा है बिकॉज अभी तो स्टार्टिंग ही है, ये भी आगे जाके टफ हो ही जाएगा, ऑल्दो चैप्टर इजियर साइड पे ही है। तो उसके अभी डिबीज वगैरह नहीं कर पाया, अभी बचा हुआ है मेरा ज्यादा टाइम क्लास रिवाइज करने एंड इलस्ट्रेशंस में ही निकल गया। तो डिबी रैपिड फायर डिबीज बचे एंड ये 2-3 क्वेश्चंस बचे हैं, तो इसको भी कंप्लीट करना है। एंड आज का टू डू लिस्ट बताऊं तो अभी होमवर्क कर लिया है, डिब्बी बचा हुआ है, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 4 एंड लेक्चर 5 करना है, देन उसके बाद क्लास 1 एंड क्लास 2 करना है, देन एज यूजुअल फिर सो जाऊंगा, फिर कल से एक फ्रेश डे स्टार्ट करूंगा। तो ये तो था मेरा अभी का। एंड 11th वेस्टेड वाले टॉपिक पे आने से पहले मैं कुछ अपनी जर्नी दिखाना चाहता हूँ आप लोग को अभी, बिकॉज इन्हीं सब के कारण सारे पन्ने जो मेरा स्ट्रेटजीज वगैरह बनाया था, जो एनालाइज किया था, वो सारे निकाल लिए थे अभी। एंड ये डायरी भी 11th की ही है। तो देखो करीब दिसंबर के टाइम पे एआईटीएस वगैरह था, तो उसके कारण मैंने बैच छोड़ दिया था। दिवाली से मैं बैच से अलग हो गया था, दिवाली के बाद से, जैसा कि यूजुअली लोग होते हैं। तो करीब 11 दिसंबर से मेरा एआईटीएस था एंड करीब 10th और 11 दिसंबर को मैंने बैच, या 2 दिसंबर के आसपास ही मैंने बैच छोड़ दिया था, क्लासेस नहीं कर रहा था बिकॉज मेरे को चैप्टर्स रिवाइज वगैरह करने थे एआईटीएस के लिए। एंड मैं कॉन्फिडेंस भी लो था, तो मैंने सोचा था कि एआईटीएस में अच्छा मार्क्स ले आऊंगा तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, देन उसके बाद जर्नी कंप्लीट कर लूंगा अपनी। तो फिर उसके बाद एआईटीएस में भी मेरे मार्क्स कुछ आए नहीं थे खास, तो मैं थोड़ा डिप्रेस हो गया था। देन फिर जनवरी 1 से मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी को, तो उस समय से मैंने क्लासेस रिवाइज किए जो पुराने थे। देन उसके बाद ये करीब जब 11th खत्म हो रही थी तब का ये, तो देन जनवरी के बाद से मेरे पास 240 लेक्चर्स का बैकलॉग बचा था। तो आप लोग को प्रूफ दिखा देता हूँ, बिकॉज मैंने 15 करीब, रुक जाओ, 18 जनवरी को 2026 में मैंने ये एनालाइज किया था अपना बैकलॉग का। एंड 1 जनवरी से 18 तक मैंने जो पिछला पढ़ा था उसको रिवाइज किया था।
बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे थे नहीं, तो मेरे को लग रहा था सारे चैप्टर्स ही बेकार है, सारे चैप्टर्स ही बेकार है, तो मैंने उसको रिवाइज किया था। देन मैं कॉन्फिडेंट हो गया था जितने लेक्चर्स मैंने पढ़े थे। देन उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था 18 जनवरी से, एंड हम लोग का बैच खत्म हुआ था जनवरी में, जनवरी या फरवरी में ऐसा कुछ खत्म हुआ था। तो देन 18 जनवरी में मैंने एनालाइज किया, तो मेरे को देखो लेक्चर्स कितने मिले। तो ये मैथ्स का है, मैथ्स में करीब 40 लेक्चर्स के आसपास बैकलॉग है टोटल, 40 लेक्चर्स। देन उसके बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में 45 लेक्चर्स। देन उसके बाद ये फिजिक्स है, फिजिक्स में करीब 80 लेक्चर्स, यानी 40, 45, 80, 85, यानी 180 लेक्चर्स के आसपास इधर हो गए। एंड जो जनवरी से फरवरी तक लेक्चर्स चले वो लेक्चर्स, तो मिला के करीब 240 के आसपास लेक्चर्स थे। देन मैंने कंप्लीट कैसे किया, उसके बाद मैंने बहुत घिसा है, मतलब देख सकते हो वीक 1 में 19 जनवरी से 25 जनवरी तक मैथ्स के 7 लेक्चर्स कंप्लीट किए थे। देन केमिस्ट्री के 14 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे, एंड फिजिक्स के 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे, यानी ओवरऑल 28 लेक्चर्स पर डे, 4 लेक्चर्स के अराउंड। एंड ये जो था, ये वॉलपेपर देख रहे हो, ये मेरे फोन का भी है एंड कंप्यूटर का भी है, लैपटॉप का भी है। ये चीज मेरे को मोटिवेट करती थी आईआईटी जाने के लिए, बिकॉज आईआईटी रोड की थोड़ा अच्छा लगता है, फैसिनेट करता है मेरे को। तो इस टाइम पे जो मतलब मेरे अंदर जो आग लगी हुई थी ना, मैं इस चीज से आप लोग देख सकते हो क्या, ये उस टाइम टाइम पे लिखा था 25 जनवरी 2026। ऑल्दो ये इम्प्रैक्टिकल चीज है, बिकॉज एआई अंडर 100 ऐसे नहीं आती है, उसके लिए और ज्यादा घिसना पड़ता है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ताकि इसलिए नहीं बता रहा कि आप लोगों ने जनवरी के बाद से ऐसा वैसा नहीं किया, आप लोगों को करना चाहिए था, बल्कि इस वजह से बता रहा हूँ कि इस लेवल की ग्राइंड की अभी जरूरत है। बिकॉज इस टाइम पे मैं 11 आवर्स 12 आवर्स पढ़ता था, जो कि अभी भी पढ़ रहा हूँ, एंड ये चीज अभी नीडेड है। मतलब ये चीज अपने आप में लाना होगा आप लोग को। ऑल्दो अभी भी मेरा डाउनफॉल ही चल रहा है, कुछ खास मार्क्स नहीं आ रहे आइडियाज में, बट हाँ मेरे को इतना पता है मैं कर लूंगा। आई एम कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ। एंड जो आप लोग का डाउट था कैसे कंप्लीट करे 11th, इतनी बर्बाद है, केमिस्ट्री बर्बाद है, फिजिक्स बर्बाद है, ये वो, तो उसके लिए सिंपल सा बात है, आप लोग को खुद ही करना पड़ेगा, बिकॉज कोई नहीं आने वाला आप लोग के बैकलॉग्स कंप्लीट करने, आप लोग के लिए एग्जाम देने। बस मेरे मन में एक चीज थी कि मैं जब 12th में इंटर करूंगा, तो जब पोल करवाएंगे टीचर्स कि किसका 11th वेस्टेड है, किसका गुड है, तो वहां पे मैं 11th गुड की कैटेगरी में टिक कर पाऊँ पोल में। तो वो चीज मैंने की भी थी। एंड अभी जो आप लोग देख रहे हो, मैंने आईओसी पहले उठाया है 11th रिवीजन के लिए। अगर आपने मेरा रिवीजन प्लान देखा होगा तो जाके देख लेना, वहां पे ये प्लानर भी अब अपलोडेड है सिलेबस का, एंड क्या क्या करने वाला हूँ वो चीज भी उसमें बताया रखा है मैंने। तो आईओसी एंड ओसी मेरा बिल्कुल बेकार है 11th का। 11th की बात करूँ, जिसके कारण मेरे को 12th की ओसी में भी प्रॉब्लम्स आ रही है। एंड मेरा ये टारगेट है 12th का कि अक्टूबर से स्टार्टिंग से 12th की ओसी आईओसी स्टार्ट होने वाली है, तो मैं पहले आईओसी कंप्लीट कर रहा हूँ, ताकि वहां पे मेरे को आईओसी दिक्कत ना हो। बिकॉज ओसी तो दिक्कत कर ही रही है, मेरे को प्रॉब्लम कर रही है थोड़ी, बट वहां भी मैं फाइट मार रहा हूँ, किसी चैप्टर को छोड़ नहीं दे रहा हूँ, गिव अप नहीं कर रहा हूँ उसमें। एंड ताकि अभी मेरा ये प्लान है कि अगस्त तक मैं आईओसी कंप्लीट कर दूं 11th की, एंड देन उसके बाद सितंबर में 12th की ओसी जो चल रही है वो तो चलती ही रहेगी, एंड उससे क्लासेस भी अटेंड करूंगा, बट उसके साथ साथ 11th की ओसी भी कंप्लीट कर दूं। देन उसके बाद मेरे पास 12th की ओसी का रिवीजन बचेगा मेरे पास करने को, एंड मेरे 11th के टॉपिक्स भी क्लियर होंगे, तो मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी 12th की ओसी कंप्लीट करने में। एंड चूंकि 11th की आईओसी मैं अगस्त में कर चुका हूँ, तो अक्टूबर में मेरे को आईओसी में भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड ये सारी चीजें मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज ये प्लानिंग आप लोग भी कर सको अपने हिसाब से कि आप लोग किस लेवल पे हो एंड किस लेवल पे जाना है एंड किस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। बिकॉज सिर्फ 5 मंथ्स ही बचे हैं, एंड 5 मंथ्स अगर रगड़ के पढ़ोगे तो इनफ होते हैं जेई मेंस जैसे एग्जाम को निकालने के लिए। एंड अगर उसकी बात करूं कि इन दिनों में मैंने कंप्लीट क्या क्या किया था, तो आप लोग को दिखा देता हूँ। तो ये 11th एंड जब हो गया था, बिल्कुल 12th स्टार्ट होने वाला था तब का है। तब मैंने
ये मैथ्स का है। मैथ्स में स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था एंड ये मेरे बैकलॉग्स में जो थे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, स्टैटिक्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टैटिक्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल इन दिनों में मैंने कंप्लीट किया था 12th स्टार्ट होने से पहले, जनवरी से मार्च तक के टाइम के स्लॉट में। देन फिजिक्स में केटीजी किया था, ऑसिलेशन किया था, वेव किया था, फ्लूइड किया था। सोचो फ्लूइड तक कर लिया था, हार्ड चैप्टर भी। एंड ये अभी बचे हुए एरर, मैटर, सॉलिड, रोटेशन, ग्रेविटेशन। रोटेशन बहुत बड़ा चैप्टर था जिसके कारण लॉस ऑफ इंटरेस्ट मेरा इसमें हो गया था एंड छोड़ दिया था। सेम चीज मैंने केमिकल बॉन्डिंग नहीं, केमिकल बॉन्डिंग के समय एआईटीएस था, उसमें भी यही चीज की थी। एआईटीएस मैंने बिल्कुल सीरियस ले लिया था कि मैंने बैचेस ही छोड़ दिया था, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर किया था। एंड मैथ्स में पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला अभी भी बच्चे करने को। एंड ये देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक एंड रिडॉक्स, ये तीनों बचे हुए थे, ये भी कंप्लीट किया था इसी टाइम पे। एंड आईओसी में केमिकल बॉन्डिंग एंड पी ब्लॉक भी कंप्लीट किया था। एंड चूंकि मैंने ये सारे 2x पे किए थे तो मेरे नोट्स कंप्लीटेड है एंड चैप्टर का ओवरव्यू कंप्लीटेड है, बस रिवीजन बचा हुआ है, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझना बचा हुआ है एंड लर्न करना बचा हुआ है। तो वो चीज मैं कर रहा था केमिकल बॉन्डिंग का, इसीलिए मैंने केमिकल बॉन्डिंग को इतना टाइम दे दिया बिकॉज बिग चैप्टर भी है एंड मैंने फास्ट वे में कंप्लीट किया था। एंड मेरे पास अभी किसी भी चीज के नोट्स का लोड नहीं है कि मेरे पास नोट्स नहीं है, रिवाइज नहीं कर पाऊंगा ये वो। एंड ओसी में आइसोमेरिज्म किया था, आईयूपीएससी मेरा कंप्लीट था। एंड जीओसी हाइड्रोकार्बन एंड ये जो था एक चैप्टर वो बचा हुआ है मेरा अभी कंप्लीट करने को। ये मेरा रियलिटी चेक है अभी जेई लेवल के मेंस का। तो मैंने इतने सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए थे एंड मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी भी यही ग्राइंड सीरीज में जो मैं फॉलो कर रहा हूँ एंड इसमें कि पहले इन्हीं चैप्टर्स को कंप्लीट करूं। तो ये तो थी मेरी जर्नी, मैंने कैसे किया एंड आप लोग को कैसे करना है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोग को अपना एक फिक्स शेड्यूल करना पड़ेगा कि उस शेड्यूल को बिल्कुल ब्रेक मत हो रहे देना एंड अपने डे में से 4 से 5 घंटे निकाल लो। जैसे कि मैं, अगर आप लोगों ने मेरा शेड्यूल वाला वीडियो देखा होगा, दिखा देता हूँ अपना शेड्यूल। तो ये देखो, बकायदा मैंने 9 AM से 1 PM तक 11th रिवीजन का स्लॉट रखा है 4 घंटे का। एंड अगर पर डे आप 11th को 4 घंटे दोगे तो मंथ में करीब 120 आवर्स दे दोगे 11th को। एंड ये तो मेरे थोड़ा अच्छा है 11th, फिर भी मैं 4 आवर दे रहा हूँ, तो आपका तो थोड़ा वेस्टेड साइड पे ज्यादा है। तो आप लोग हाफ डे दे सकते हो या फिर 4 ही घंटे दो ना यार, हो जाएगा। एंड सबसे पहले अपने आप को एनालाइज करो कि कौन कौन से चैप्टर ठीक है, कौन कौन से वीक है। अगर केमिस्ट्री वीक है तो केमिस्ट्री से स्टार्ट करो, फिजिक्स वीक है तो फिजिक्स से स्टार्ट करो। एंड मैं जो कर रहा हूँ, अगर ये सारे वीडियोस आप लोग देख लोगे, मेरे चैनल पे अपलोडेड हो गए, ऑल्दो डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा ये सारे वीडियोस। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा केमिस्ट्री के लिए, मेरा केमिस्ट्री वीक है तो मैंने क्या किया है, थ्योरी किया है वन शॉट से। एंड जैसे केमिकल बॉन्डिंग में लेक्चर्स का नीड था तो लेक्चर्स किया है। देन उसके बाद पीवाईक्यूज करूंगा, देन शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, देन उसके बाद पीवाईक्यूज करूंगा। देन उसके बाद मैं इस चैप्टर को कंप्लीटेड साइड पर डाल दूंगा एंड जब रिवीजन करूंगा तो ये शॉर्ट नोट्स रिवाइज करूंगा, देन पीवाईक्यूज जो सॉल्व किए एंड जो मार्क किए वो करूंगा। एंड फिर भी टाइम बचता है तो मॉड्यूल तो नहीं कर पाऊंगा 11th का, इतना भी टाइम नहीं है मेरे पास। एंड देख लूंगा क्या कर सकता हूँ इसमें। यही चीज मैं सारे चैप्टर्स के लिए करने वाला हूँ 11th के लिए। एंड 12th के लिए मैं मॉडल सॉल्व करने वाला हूँ बिकॉज 12th का प्रैक्टिस मेरा भी अच्छा नहीं जा रहा एंड नवंबर दिसंबर के टाइम पे बोर्ड का भी लोड होगा वगैरह वगैरह। तो वीडियो थोड़ी 15 मिनट की हो गई है इसलिए जल्दी मैं रैप अप कर रहा हूँ। एंड करना क्या है तो वो आप लोग को समराइज कर देता हूँ एक वे में, बिकॉज और ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, बिकॉज जेई की जर्नी तो बहुत लंबी है, हर कुछ तो शेयर नहीं कर सकता। एंड मेरे को खुद को पता नहीं कि रिजल्ट क्या आने वाला है इतनी मेहनत का, तो बस अपने साइड पे मेहनत करना है तो वो चीज करूंगा एंड फाइट मारते रहना, गिव अप मत करना। तो पहले तो अपना शेड्यूल फिक्स करो, या तो आप ये शेड्यूल फॉलो कर सकते हो बिकॉज ये 13 आवर्स का है, 14 आवर्स प्लस का है। एंड एग्जैक्ट तो फॉलो नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरा भी 11 आवर, 12 आवर, 10 आवर, 9 आवर्स का ही स्टडी निकल पाता है, बट इतना भी कर रहे हो तो बहुत है। तो या तो आप ये शेड्यूल फॉलो कर सकते हो एंड अभी एक्सप्लेन करने नहीं बैठूंगा बिकॉज वीडियो लंबी हो जाएगी, तो उसका वीडियो का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना। एंड दूसरी चीज कि अपना चैप्टर्स को एनालाइज करो एंड अभी से जो 12 का चैप्टर चल रहा है उनको बैकलॉग मत होने दो।
लाइव क्लासेस अटेंड करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो सुबह में, एंड देन उसके बाद 3 से 4 घंटे निकालो 11th के लिए। एंड 11th में जैसे कि ये स्ट्रैटेजी वीडियो देख लेना, आप लोग को पता चल जाएगा कि 11th कैसे कवर करना है। एंड मेरी जेई ग्राइंड सीरीज को साथ में फॉलो करो, एंड रोज कमेंट्स में अगर तुम लोग फॉलो कर रहे होगे तो कमेंट्स में अपने प्रोग्रेस बताते रहना कि कितने लेक्चर्स किए, 11th कैसी चल रही है, 12th कैसी चल रही है। एंड अगर मेरे साइड से कुछ होगा तो वो चीज शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ। तो पहले तो इजी चैप्टर से ही उठाना है एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर से ही उठाना। उसके लिए आप लोग यूट्यूब पे जा सकते हो। एंड हाँ, एक चीज अवॉइड करो कि अभी के टाइम पे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस आएंगे, 3 मंथ में कैसे करे, 4 मंथ में कैसे करे, 5 मंथ में कैसे करे। उसके नीचे भी आप लोग लिखोगे मेरा 11th इतना वेस्ट है, 12th वेस्ट है, ये वो। तो ये चीज मत करना, बिकॉज कोई आके तुम्हारा कवर नहीं करने वाला। जैसे कि मैंने भी नहीं किया था किसी भी वीडियो के। मेरे को पता था कि मेरे पास इतने दिन है, मेरा ये सिलेबस बचा हुआ है, मेरे को कंप्लीट करने हैं, तो मैंने अपनी स्ट्रेटजीज खुद बनाई है। तो ये चीज अपने अंदर लाओ। एंड अभी के टाइम पे अगर 11-12 घंटे नहीं पढ़ रहे हो तो फिर तो शायद हो जाए, बट मेरे को नहीं लगता कि होगा। ऑल्दो आज के वीडियो के लिए ज्यादा कुछ नहीं, ऐसे ही 18 मिनट की वीडियो हो गई है, इसको थोड़ा एडिट करूंगा, काट के छोटा करूंगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड वीडियो अगर थोड़ी इन्फॉर्मेशनल लगी हो एंड या कुछ गलत बोल दिया हो वगैरह वगैरह, तो गलत चीज को इग्नोर कर देना। एंड इन्फॉर्मेशन लगी है तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं बोलूंगा जेई ग्राइंड सीरीज का पार्ट बन जाओ, बिकॉज 5 मंथ्स है, साथ में मिलकर मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। बाकी और कोई क्यूरीज या कुछ टॉपिक छूट गया तो बता देना कमेंट्स में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।